चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम लोग पढ़ रहे थे क्षितिज के गद्य खंड का 3rd चैप्टर और बुक का 12th चैप्टर लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखी गई रचना है। और यशपाल जी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो प्रेमचंद के समय के समकालीन कथाकार हैं। ठीक है, प्रगतिवादी युग के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और हिंदी के शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत सरकार ने उन्हें 1917 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि दिव्याद्री दोही, मेरी तेरी, उसकी बात, धर्म युद्ध, झूठा सच, पिंजड़े की उड़ान, बहुत सारी ऐसी कहानियां भी लिखी हैं। ठीक है, उपन्यास भी लिखे हैं। तो हिंदी के कहानी और उपन्यास में इन्होंने अपना योगदान दिया है। और साथ ही साथ देश को स्वतंत्र कराने में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन के बारे में। और लेसन के बारे में हम लोग लास्ट वाली क्लास में यही चीज़ पढ़े थे या पाए थे कि इस कहानी में लेखक ने सामंती वर्ग के बनावटी जीवन शैली पर एक व्यंग किया है, एक ऐसे वर्ग पर व्यंग किया है जो अभी भी वास्तविकता से क्या है, बिल्कुल बेखबर है और एक दिखावे की दुनिया को जीने में विश्वास करता है। यहाँ पर इस कहानी को लेखक ने एक नवाब साहब के माध्यम से बताया कि किस तरीके से नवाब साहब अपने दिखावे की प्रवृत्ति के कारण एक बहुत साधारण सी खाने की चीज़ खीरे को किस तरीके से काटते हैं, उसको लोग उसके लेखक के सामने प्रस्तुत करते हैं। उस चीज़ को यहाँ पर बताया है लेखक ने। लेखक ये चीज़ बता रहा है कि उसे एक कहानी लिखनी थी या एक अपने सोच को एक लेखन का रूप देना था, जिसके लिए उसे एकांत की आवश्यकता थी। और एकांत को पाने की चाह में वो 2nd क्लास का टिकट लेता है और जाकर जब वो ट्रेन के डिब्बे में बैठता है तो वो यही चीज़ पाता है कि ट्रेन का डिब्बा क्या है, खाली नहीं है, बल्कि उसमें पहले से ही नवाब साहब ऑलरेडी मौजूद है, जो पलथी मारकर बैठे हुए हैं और खीरे को क्या कर रहे हैं। उनके सामने एक तौलिया बिछा हुआ है जिसपे 2 खीरे पड़े हुए हैं और किस तरीके से नवाब साहब जो हैं वो उसे खाने का उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। और रीज़न सिर्फ इतना ही होता है क्योंकि लेखक अचानक से उस डिब्बे में आ जाता है, जिसके कारण से नवाब साहब खुश नहीं होते हैं और वो ये चीज़ सोचते हैं कि हमारे जैसा एक नवाब इंसान, सामंती वर्ग का व्यक्ति अगर एक साधारण सी अपदार्थ वाली चीज़ खाएगा तो उसका कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। इस वजह से वो उस साधारण सी चीज़ को खाने के लिए बचते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को इसमें लेखक क्या कर रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है लेखक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेखक नवाब साहब और खीरे के बारे में जानते हैं। जब नवाब साहब और लेखक को देखते हैं तो सहसा क्या करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और आदाब अर्ज करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप खीरा खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लेखक जो है वो काफ़ी देर से उनके सामने बैठा हुआ था। तो लेखक यहाँ पर नवाब साहब हार कर उन्होंने लेखक को खीरे का खाने का निमंत्रण दे देते हैं। तो जिसे लेखक ने धन्यवाद सहित क्या कर देते हैं, वो मना कर देते हैं। लेखक द्वारा खीरे के खाने को मना करने पर नवाब साहब ने खीरा क्या करते हैं, खीरे के नीचे रखे हुए तौलियों को झाड़कर सामने बिछाते हैं। सीट के नीचे से पानी उठाकर दोनों खीरे को खिड़की से बाहर धोते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी या दिखाई देंगी कि किस तरीके से वो एक छोटी सी चीज़ को, ठीक है, एक साधारण सी खाने वाली चीज़ को किस तरीके से दिखाते हैं लेखक के सामने। ठीक है, वो किस तरीके से खीरे तौलिए को झाड़कर सामने बिछाते हैं और खिड़की से बाहर खीरे को धोते हैं, उसे पोंछ कर रखते हैं। उसके बाद से जेब से चाकू निकाल कर दोनों खीरे को काटते हैं, घिसते हैं और एहतियात से छीलकर उसके फाकों को तौलियों पर सजाते हैं। ठीक है, उसमें हल्का सा नमक मिर्च मिलाकर बुरक देते हैं और जिसे देखकर लेखक एवं नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा है। लेखक भी खाना चाह रहा था, नवाब साहब भी खाना चाह रहा था, लेकिन लेखक चूँकि ठुकरा दिया था उनका प्रस्ताव, इसलिए नहीं वो खा पा रहा था और नवाब साहब दिखावे की प्रवृत्ति के कारण वो नहीं खा पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो इसी चीज़ पर व्यंग करते हैं कि पहले जब एक बार लेखक उनके निमंत्रण को ठुकरा देते हैं, उसके बाद फिर जब नवाब साहब खीरे के खाने को विशिष्ट तरीके से प्रस्तुत करते हैं और फिर से
निमंत्रण देते हैं तो लेखक ये कहता है, खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब के प्रस्ताव को क्या कहते हैं, ठुकरा दे दिया और कहा कि मेरा जो पेट है वो क्या है, वो कमज़ोर है। तो नवाब साहब भी क्या करते हैं, नवाब साहब ने भी उस खीरे के टुकड़े को सूंघते हैं और उसके स्वाद का आनंद लेते हैं और उन फाकों को एक एक करके खिड़की के बाहर फेंक देते हैं और तौलिए से हाथ ओठ पोंछ लेते हैं। और लेखक को लगा जैसे उसे ये कह रहे हों कि ये है रईसी खानदान, मतलब खानदानियों का तरीका। इस तरीके से हम लोग खाते हैं। हम लोग किसी चीज़ को खाते नहीं, उसे देख कर ही हल्का सा टेस्ट कर ही हमारा पेट भर जाता है, या फिर हम लोग बहुत शो ऑफ करते हैं, हम लोग इतनी साधारण सी चीज़ नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ बता रहे हैं कि हम लोग खीरे जैसी साधारण चीज़ नहीं खाते हैं। तो लेखक नवाब साहब के मुंह से पेट भरे की ऊँची ढुका जब उसे सुनाई देती है तो वो यही से सोचता है कि अगर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की ढकार आ सकती है, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के लेखक एक नई कहानी क्यों नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि जब ये नवाब साहब लेखक के सामने दिखावा करते हैं, ठीक है, वो उस खीरे को खाते नहीं हैं और बस उसे सूंघते हैं और सूंघकर एक ऊँची ढकार लेते हैं, ठीक है, और ये चीज़ दिखाते हैं कि अब उनका पेट भर गया है और उन्हें अब खाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लेखक यही चीज़ सोचता है, लेखक के जो ज्ञान चक्षु रहते हैं, यानी कि जो उसका दिमाग रहता है वो खुल जाता है और वो यही चीज़ सोचता है कि जिस उद्देश्य से वो इस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा है उसका वो उद्देश्य पूरा हो गया। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। यानी लेखक एक नई सोच, एक नई कल्पना के लिए उस डिब्बे में चढ़ता है और उसे वो नई सोच, वो नया पात्र मिल जाता है और वो यही कहता है कि पहचाना, ये है कहानी के लेखक। यानी कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का अगर ढकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी कि किसी कहानी को बनने के लिए घटनाओं का, पात्रों का, स्थानों का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसी भी कहानियाँ बनाई जा सकती हैं और उसे पढ़ा जा सकता है। और इस तरीके से लेखक ने सामंती वर्ग पर एक व्यंग किया है कि वो लोग खाने की इच्छा होते हुए भी अपने दिखावे की प्रवृत्ति के कारण साधारण सी और उनके उपयोग में आने वाली चीज़ों को भी क्या करते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं और दिखावे की प्रवृत्ति में ही रह जाते हैं। तो अगर वो लोग दिखावे की प्रवृत्ति कर सकते हैं तो हम लोग भी बिना कल्पना के या बिना पात्र के कहानी का निर्माण क्यों नहीं कर सकते, किया जा सकता है। तो इस तरीके से लेखक ने समाज के सामंती वर्ग और उसकी मानसिकता वाले व्यक्तियों पर एक व्यंग किया है।